नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के व्यक्तियों को मिले कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड 2022 में उनके बारे में बात करेंगे। तो यह आगामी परीक्षा जो सीईटी जून में होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं आपसे वादा करता हूँ, कहता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ, इससे 1 या 2 प्रश्न 100% इस वीडियो से आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या बना है? हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा हाली पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो हाली पुरस्कार 2020 ये मिलेगा कृष्ण कुमार तूर को। अगला प्रश्न, हरियाणा के विकास व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह विजय कुमार कौशिक को राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, धरती और बीज पुस्तक के रचयिता हैं जिन्हें वर्ष 2021 का आचार्य विद्यानिवास मित्र स्मृति सम्मान दिया जाएगा? तो यह राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी को दिया जाएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस शहर को स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के शीर्ष 1 पुरस्कार विजेताओं में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा को। अगला प्रश्न, मिसेज इंडिया प्राइवेट ऑफ नेशन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, हरियाणा के एकमात्र बालक तनिष सेठी को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हरियाणा के किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो यह डब्बाली से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 5 हस्तियों को। अगला प्रश्न, पूज्य गांधी की शौर्य गाथा की कविता लिखने के कारण रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह किस जिले से संबंधित है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा जो सम्मानित किया जाएगा वो पानीपत को किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असतन कथ्य है? तो पहला, फिल्म हाथ रपिया का चयन लखनऊ में फेस्टिवल में हुआ, गलत है। हाल ही में हरियाणवी फिल्म दहिया वर्सेज मलिक विवाद के कारण चर्चा में बनी हुई है, ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाता है केवल 1, गलत है। हरियाणा के किस साहित्यकार को जन कवि मेहर सिंह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो जन कवि मेहर सिंह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा सत्यवीर नाडिया को। अगला प्रश्न, हरियाणा में बनी फिल्म बिफोर आई डाई को जर्मनी में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। तो यह फिल्म किससे संबंधित है? यह पर्यावरण से संबंधित है। कौन सी? बिफोर आई डाई, जो जर्मनी में बेस्ट फिल्म के लिए चुनी गई है। अगला प्रश्न, राज्यपाल सुधार का नाम ओ माई गॉड OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह चित्रकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा को महर्षि वेद व्यास से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो वेद व्यास सम्मान पुरस्कार राधेश्याम शर्मा को मिला है। अगला प्रश्न, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हरियाणा में पहली बार कितनी महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा की 2 को मिला था। आगे, फ्रांस के कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म में वुमेन सेंट्रिक फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया है? तो ये किया है द अनओल्ड हाउस ने। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से कितने विधायकों को सम्मानित किया गया है? तो यह 2 को किया गया है, बिरजू फरीदाबाद से और निर्मला जींद से हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह 2 को किया गया है, कुरुक्षेत्र के कुलदीप और अशोक को। अगला प्रश्न, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किस अनुभाग को उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड से प्रदान किया है? तो यह बाजरा अनुभाग को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसे सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी वर्कर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गीता को। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सन्नो देवी पंचायत राज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? समन देवी को। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले को डांडी मियां खां की तत्कालीन सरपंच सुषमा भादु को जीजाबाई वीमेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह फतेहाबाद की रहने वाली है सुषमा भादु। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन
सत्य है उसका चयन कीजिए। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों के लिए दर्शन जैन पुरस्कार की घोषणा की गई, ये बिल्कुल राइट है। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई, ये भी सही है। तो इसलिए आंसर हो जाता है इसका 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कथन सत्य कौन सा है? तो मनोहर खट्टर को कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा पंचकुला से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है, तो ये पंचकुला से किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसलिए आंसर हो जाता है 1 और 2 दोनों सही। हरियाणा किस राज्य को खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो ये हरियाणा को किया गया है। अगला प्रश्न, भोपाल में हाल ही में हुई संपन्न चित्र भारती फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण में हरियाणा के किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मानव सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है चित्र भारती फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को